हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे दोस्तों, दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई आपने और अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार सभी बच्चों को था और वो है बीएससी नर्सिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के फॉर्म की। क्योंकि बच्चों को इंतजार इस बात का था कि बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे और अब वो घड़ी, वो अवसर, वो पल आ चुके हैं। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म निकालने की डेट और कैलेंडर काफी हद तक जारी कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के ऑफिशियल मेल आईडी और जो भी उसके कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया था दीपावली से पहले। उन्होंने कहा था कि हम जो फॉर्म निकालेंगे वो निकालेंगे दीपावली के बाद। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, अब आपके फॉर्म निकलने वाले हैं। आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप राजस्थान से हो तो भी आप यहां फॉर्म भर सकते हो, और ऐसे स्टूडेंट जो राजस्थान के अलावा अदर स्टेट से हैं वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी एज, याद रखना मेरे दोस्तों, आपकी जो एज है वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2021 तक। यदि आपकी उम्र 17 साल हो रही है तो चाहे आप राजस्थान से हो या राजस्थान के बाहर से, आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। और फॉर्म भरने के बाद में इस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, और एग्जाम मेरे दोस्तों या तो होगा दिसंबर के लास्ट वीक, याद रखना, और या चला जाएगा ये जनवरी 2022 में। क्योंकि फॉर्म ज्यादा लेट हुए तो एग्जाम भी आगे डिले होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए दुविधा तो ये है ना, बहुत ही बड़ा डाउट है बच्चों को सिलेबस को लेकर के। बहुत से बच्चे एक अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। कुछ बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी 11th की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, 12th की बुक्स भी पढ़ रहे हैं, यहां तक कि कुछ बच्चे तो जीके भी तैयार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको सिलेबस का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। सिलेबस के बारे में आपको क्लियर, आपके सामने स्पष्टीकरण होना चाहिए कि मुझे क्या तो पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो ये एग्जाम करवा रही है बीएससी नर्सिंग का, फार्मेसी का, पैरामेडिकल का, इनके लिए अलग से सिलेबस निर्धारित किया हुआ है। और सिलेबस मेरे दोस्तों पिछली साल, यानी अभी जो ये पीछे गया है, इस साल बच्चों ने जो किताबें पढ़ी थी वो आरबीएससी की पढ़ी थी, तो आरबीएससी के आधार पर ही पेपर बनेगा। आरबीएससी का सिलेबस है मेरे दोस्तों। तो जो आरबीएससी का सिलेबस है, उस सिलेबस में केवल और केवल बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में 12th आरबीएससी का सिलेबस ही है। कौन सा? 12th आरबीएससी का सिलेबस है। 11th का सिलेबस तो है ही नहीं, तो 11th की बुक से क्यों पढ़नी है? हाँ, एम्स में 11 12 दोनों आती है। तो आरयूएचएस के सिलेबस में केवल 12th की आरबीएससी है, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, और कोई सब्जेक्ट नहीं आता। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लगता है। बड़ी बात तो ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, थोड़ी देर बाद में आपको सिलेबस बता दूंगा पूरा, सुनिएगा। बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी और आरबीएससी में अंतर कितना है वो पहले जान लो। तो मेरे दोस्तों, 12th की आरबीएससी की फिजिक्स और एनसीईआरटी की फिजिक्स सेम है। 12th आरबीएससी की केमिस्ट्री और जो एनसीईआरटी की केमिस्ट्री सेम है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वही पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी वाले जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आपको 12th की किताबें पढ़नी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12th वाली बुक्स पढ़नी है। चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे किसी अदर स्टेट से हो, आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो चलेगा, आरबीएससी की पढ़ो चलेगा। दिक्कत बायो में है, आरबीएससी की बायो की बुक्स अलग है,
और एनसीईआरटी की बायो की बुक्स में टॉपिक अलग है, जो अभी आपको सिलेबस में पता चलेगा। तो इसलिए वही टॉपिक पढ़ना, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ते हो तो टॉपिक वही पढ़ना जो आपके सिलेबस में है, ठीक है कि नहीं। तो मेरी बात को आप अच्छी तरह से जान लो, ठीक है। मैं अभी आपको एक सिलेबस दिखाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जिसमें चीजें आपकी काफी हद तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, एक वो फोन देना सर। तो यहाँ पे आपके साथ में ये बात मैं शेयर करना चाहता हूं। इस स्क्रीन पे अभी आपको एक पूरी इमेज दिखेगी, ठीक है। आप इस इमेज को अभी देखने ही वाले हो। सबसे पहले मैं आपके साथ जो इमेज शेयर करूंगा मेरे दोस्तों, वो मैं शेयर करूंगा फिजिक्स की, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं जो है फिजिक्स की इमेज दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स की इमेज देखिएगा आप, मेरे साइड में आप देख रहे होंगे फिजिक्स की पूरी इमेज। इस इमेज में देखो आप, इस इमेज में सबसे पहला जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो है स्थिर वैद्युतिकी। टोटल 10 टॉपिक आएंगे आपके। पहला है स्थिर वैद्युतिकी, फिर है धारा वैद्युतिकी, फिर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, फिर है चुंबकत्व, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर प्रकाशिकी, फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर परमाणुवीय और नाभिक भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 10 टॉपिक है आपके फिजिक्स के, जो कि बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है। क्लियर बात। ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद में आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ हम बीएससी नर्सिंग की तैयारी भी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। 4 बजे से 7 बजे तक डेली लाइव कक्षाएं चलती है, आप लाइव कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम ने 15 मॉडल पेपर के सेट बनाए हैं, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, वो आप खरीद सकते हो, जिनकी फीस मात्र 100 रुपए है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब मैं आपको आगे केमिस्ट्री की पीडीएफ भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको केमिस्ट्री की पीडीएफ भी अभी दिखाने वाला हूं। इसलिए मेरे दोस्तों केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है वो भी आपको बता देता हूं। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ लोग आपको भ्रमित करेंगे, भ्रम में जाना नहीं। तो देखिए मेरे साइड में आप केमिस्ट्री की पीडीएफ देख रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक को देखिए आप। ठोस अवस्था, जो कि अभी मैंने शुरू करवाया है। इसके अलावा विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, पृष्ठ रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उप संयोजक यौगिक, हेलोजन के व्युत्पन्न, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, भाग फर्स्ट एंड सेकंड, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, जैव अणु, बहुलक, त्रिविम रसायन और दैनिक जीवन में रसायन। टोटल 17 टॉपिक है केमिस्ट्री के मेरे दोस्तों। केमिस्ट्री के कितने टॉपिक है टोटल? 17। फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 17 और बायो के मेरे दोस्तों करीब करीब 40 से भी ऊपर टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है। केवल 12th का सिलेबस ही आता है मेरे दोस्तों। अब मैं बायो का सिलेबस भी आपको दिखाना चाहता हूं, बायो का सिलेबस भी आपको दिखाना चाहता हूं। तो मेरे साइड में आप देखेंगे बायोलॉजी के जो है सिलेबस को देखिएगा। बायो में टोटल मेरे दोस्तों 10 यूनिट है। बायो में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट है। तो आप देखिए मेरे साइड में आपको दिख रही होगी। सबसे पहले तो बॉटनी की 5 यूनिट है और जूलॉजी की देखिए आप 5 यूनिट है। तो बॉटनी की भी 5 है और जूलॉजी की भी कितनी है? 5 यूनिट है। और प्रत्येक यूनिट में बहुत से टॉपिक है, समझ रहे हो? करीब करीब 40 टॉपिक है छोटे छोटे, जिनमें से 5-6 टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं और बड़ी स्पीड से हम चल रहे हैं, बायो तैयार कर रहे हैं इसी चैनल पे 4 बजे से 6 बजे। तो मेरे दोस्तों देखिए, सबसे पहली यूनिट है आवर्त बीजी पादपों में जनन, ये एनसीईआरटी में भी है। फिर है प्लांट फिजियोलॉजी, मेरे दोस्तों बायो में प्लांट फिजियोलॉजी है 12th में, जबकि एनसीईआरटी की बुक्स में 11th में है। ये बात याद रखनी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस है, पादपों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट है, प्लांट न्यूट्रिशन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। याद रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी तो आप 12th में पढ़ ही चुके होंगे। आरडीएनए टेक्निक। इसके अलावा मेरे दोस्तों आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण, यानी ये वो टॉपिक है जिसमें प्लांट के विभिन्न प्रकार के कुल वर्ग दिए हुए, पौधों के उत्पाद दिए हुए। फिर मानव कार्य की यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी दी गई मेरे दोस्तों। ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी की 11th की बुक्स में है, लेकिन आरबीएससी की 12th की बुक्स में मेरे दोस्तों। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये 2 यूनिट तो एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको 11वीं की बुक से पढ़नी पड़ेगी। क्लियर आ गई बात? और जो बच्चे आरबीएसई से पढ़े उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी में?
तो मानव में पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना मेरे दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये सारे के सारे सिस्टम है। इसके अलावा अपने जो है स्किन के बारे में है मेरे दोस्तों। इसके अलावा जेनेटिक है, जेनेटिक तो एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना, जेनेटिक है। और इसके अलावा मानव कल्याण और स्वास्थ्य यानी इम्यून सिस्टम के बारे में है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक है। तो ये 10 यूनिटें आपको बढ़िया तरह से तैयार करनी है। और ये टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? बायो के आएंगे आपके 34 क्वेश्चन। अब मैं इधर दिखाना चाहता हूं आपके प्रश्न पत्र किस प्रकार का रहेगा, यानी पेपर किस प्रकार का आएगा। पिछले साल का पेपर मैंने विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। तो जो आपका पेपर आएगा मेरे दोस्तों, उस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात, पेपर ऑनलाइन होगा, सेंटर जयपुर आएगा, क्लियर बात है। फॉर्म अभी 1-2 दिन में निकल जाएंगे, जैसे ही फॉर्म निकले आप फॉर्म भरवा देना, ठीक है कि नहीं। फॉर्म भरवाने के 1.5-2 महीने बाद परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में यदि आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहां आपकी बिल्कुल भी फीस नहीं लगेगी। और आपके नंबर थोड़े कम रहे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहां आपकी आधी फीस लगेगी। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस थोड़ी ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिला तो फिर काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं है मेरे दोस्तों। तो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कितने कितने प्रश्न आएंगे देख लो। 34 प्रश्न बायो के हैं, 33 केमिस्ट्री के हैं और 33 ही किसके हैं? फिजिक्स के हैं मेरे दोस्तों। हर एक प्रश्न, और टोटल कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन है 100, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन कितने मार्क के हो गए मेरे दोस्तों? 100 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का पेपर होगा? 100 अंकों का। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। और एक तो पेपर बहुत इजी आता है मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल पेपर आता है, बहुत ही इजी पेपर आता है, नॉर्मल पेपर आता है। जिस बच्चे ने 1 महीने जम के मेहनत की ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये कट ऑफ क्या रहेगी? तो मेरे दोस्तों जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, मैं अगर जनरल की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ करीब करीब 85 तक जा सकती है इस बार। तो इसलिए टारगेट थोड़ा उच्च रखना, हाई रखना। इसके अलावा अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं, ओबीसी की कट ऑफ 80 प्लस रहेगी, 80 तक तो जाएगी। और एससी एसटी की कट ऑफ 75 तक, और एसटी की मेरे दोस्तों 72 या 73 तक कट ऑफ जाएगी। याद रख लेना, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं क्लियर कर देता हूं, बढ़िया तरह से पढ़ना पड़ेगा तभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी है? 85,000 यानी 85,000 साल के हैं। ये 4 वर्षीय कोर्स है मेरे दोस्तों, और इसकी पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है, सामान्य पढ़ाई होती है इसकी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट यहाँ फॉर्म भर सकता है, और उसके बढ़िया नंबर आए तो उसे राजस्थान का कॉलेज मिल सकता है। जिन बच्चों के नीट में कम नंबर बन रहे हैं वो भी ये फॉर्म जरूर भरना मेरे दोस्तों, आपसे आग्रह करता हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और चैनल सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, और क्लासें हमारी जरूर ज्वाइन करें।